नमस्कार, गीता रेसिपी में आपका स्वागत है। देखिए, आज बनाएंगे हम बाजरा से रोटी। तो हम सर्दियों के दिनों में मक्का खाते हैं, बाजरा खाते हैं और गेहूं भी खाते हैं, लेकिन सर्दियों की ये खास अनाज है मक्का और बाजरा। और इससे हम कई तरह की डिश भी बनाते हैं, बहुत तरह की पकवान बनाते हैं। लेकिन आज हम बना रहे हैं मक्के की रोटी, और इसमें बहुत सारे बाजरे में कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत सारे विटामिन्स होते हैं। तो ये ठंड के दिनों में हमें ठंड से बचाता है और इसलिए हमें बाजरा खाना चाहिए। तो आज बनाएंगे हम बाजरा की रोटी। तो ये मैंने बाजरा का आटा लिया हुआ है और इसको मैंने छान के रखा हुआ है। तो इसका पहले डो लगाएंगे हम। तो डो लगाने के लिए एक बड़ा बर्तन ले लेंगे, क्योंकि बड़े बर्तन में ही हमें आटा मलना है। तो मैंने ये परात ले ली है और इसमें मैंने डाल दिया है ये बाजरे का आटा। तो देखिए, बाजरा की रोटी बनाने के लिए मैंने ये तवा गैस पर रख दिया है और गैस को कर दिया है एकदम स्लो बिल्कुल, क्योंकि ये धीरे धीरे गर्म होगा। इतने हम फिर डो लगा कर तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हम धीरे धीरे पानी डालते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे इस तरह से। पानी थोड़ा थोड़ा ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है एक साथ, क्योंकि इसमें बहुत कम पानी लगता है। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम आटे को मलेंगे। तो इसे ना तो ज़्यादा सख्त हमें गूंथना है आटे को और ना ज़्यादा मुलायम। तो सही होना चाहिए हमारा जो डो है। तो देखिए, ये इकट्ठा हो गया है इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। अब हमें क्या करना है कि ये जो हथेली है इसकी सहायता से हम इसे इस तरह से, मक्के का आटा हो या बाजरे का आटा, उसे इसी तरह से गूंथा जाता है। तो मैं इसे इस तरह से गूंथ करके थोड़ा चिकना कर लूँगी, क्योंकि अच्छे से हमारी रोटी बिलेगी। तो मैं आज आपको हाथ से बनाना बता रही हूँ और सरल तरीका भी और अगली वीडियो में मैं डालूँगी। लेकिन नॉर्मल जो रोटियाँ जिनको प्रैक्टिस होती है वो रोटियाँ आराम से बना सकती हैं, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। रोटियाँ आपकी बहुत बढ़िया बन कर के तैयार होंगी। तो आज मैं इसे ऐसे ही हाथ से बेलना बताऊँगी और बाद में एक वीडियो और डालूँगी जिसमें मैं आपको सरल तरीके से बेलना बताऊँगी। जो नए बनाने वाले हैं, जिनसे नहीं बनती हैं बिल्कुल बाजरे या मक्के की रोटी, तो वो भी बना सकेंगे। वैसे मैंने मक्के की रोटी बनाना कई तरीके से बता रखा है, वीडियो अपलोड कर ली है और आप देख सकते हैं उसमें। तो ये आटा देखिए हमारा एकदम बढ़िया गूंथ करके तैयार है। ये ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा मुलायम। तो ये आटा एकदम तैयार हो गया है। अब हम क्या करना है, रोटी बनानी है इसकी। तो रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा पोर्शन हम हाथ में लेंगे इस तरह से, जितनी बड़ी रोटी आप बना सकते हैं। तो मैंने ये ले ली है और हाथों में थोड़ा पानी लगा लेंगे इस तरह से। पानी से हाथ को ग्रीस कर लेंगे और इस तरह से हम इसकी, देखिए ये हमने चिकनी लोई बना ली है। इसको थोड़ा प्रेस करेंगे इस तरह से और देखिए इस तरह से करते हुए हम इसके किनारे, ये जो किनारे हैं ना, इनको इस तरह से करेंगे ताकि ये थोड़े बहुत फट गए हैं तो वो सही हो जाएंगे। और जब हम रोटी हाथ से बेलेंगे तो अगर कोई किनारा फट भी जाता है तो उसे हम हाथ से बीच बीच में सही भी कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमने लोई बना ली। इसे इस साइड रख लेते हैं, उल्टी साइड, और एक हाथ को पानी से गीला करते हुए दूसरे हाथ पर भी हम इस तरह से पानी लगा लेंगे और इस तरह से लेकर के रोटी को, और हम हथेलियों की सहायता से, ये हथेलियों की सहायता से इस तरह से हम रोटी बनाएंगे। तो बड़े आराम से बन जाती हैं इसकी रोटियां, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है हमें। तो देखिए, और अगर आपको लगता है कि किनारे थोड़े टूट रहे हैं या फट रहे हैं, वैसे तो हमने आटा अच्छे से मल लिया है तो इसके फट नहीं रहे हैं किनारे। अगर किनारे ज़्यादा फटते हैं तो ये समझिए कि आपने थोड़ा पतला भी कर दिया है या टाइट है या फिर अच्छे से
गूंदा नहीं है आपने आटा। तो देखिए ये हमारी रोटी ज़्यादा पतली नहीं होगी। देखिए इस तरह से हमने ये बना करके तैयार कर ली है। और इधर हमारा तवा भी गर्म हो चला है, तो अब इसे सेक लेते हैं हम रोटी को। देखिए तो तवा हमारा गर्म है और अब रोटी को हम डाल देंगे। तो इस तरह से भी डाल सकते हैं, और जैसे हम फुलके बनाते हैं इस तरह से भी पलट करके हम डाल सकते हैं। तो मैंने ये रोटी तवे पर डाल दी है और गैस को कर दिया है मीडियम। तो इसे एक साइड से सिकने देते हैं थोड़ा। तो देखिए कुछ ही सेकंडों में हमारी रोटी एक तरफ से ऐसा लग रहा है कि ये सिक गई है, ये थोड़ी ड्राई सी भी हो गई है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो उस समय तक सेकना है हमें, और थोड़ा थोड़ा इस तरह से चिमटे की सहायता से हम इसको छुड़ा लेंगे। बड़े आराम से छूट जाती है ये तवे से, और इसको पलट देंगे। तो देखा आपने ये ब्राउन कलर के इसमें चिकत्ती बनी हुई है, देख रहे हैं आप, ये निशान बने हुए हैं। इस तरह से हमें सेकना है रोटी को, और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से सेकेंगे रोटी को जब तक कि इस पर ब्राउन कलर के धब्बे नहीं बन जाते। तो इसे सेकते रहेंगे। तो देखिए दूसरी साइड से भी देख लेते हैं। तो हमारी रोटी पर देखिए इस तरह से निशान बन गए हैं ब्राउन कलर के। अब तवा एक साइड कर देंगे और इस तरह से गैस को स्लो कर देंगे, थोड़े से स्लो से थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा देंगे। और इसे रोटी को रख करके घुमा घुमा करके हमें पहले उल्टी साइड से सेकना है, फिर हम दूसरी साइड से सेकेंगे जब तक कि ये इसमें एकदम सुनहरी सी नहीं हो जाती रोटी, तब तक हम इसे इस तरह से सेकेंगे एक साइड से। और एक साइड सीखने के बाद में फिर दूसरी बार दूसरी तरफ से सेकेंगे। तो इसे बनाना बहुत ही सरल है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जिसको थोड़ी प्रैक्टिस है वो आराम से बना लेंगे। तो देखिए ये एक तरफ से सीख चुकी है, और दूसरी तरफ से इसे इसी तरह से पलट करके और घुमाते घुमाते हुए हम इस तरह से रोटी सेक लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हमने घुमा घुमा करके रोटी को अच्छे से सेक लिया है, और एकदम कुरकुरी और ये सुनहरे से कलर की हो गई है। तो ये रोटी हमारी सिक करके एकदम तैयार है। और तवे को दोबारा से रख देंगे, और उसी तरह से जैसे हमने पहले बनाई। तो देखिए एक रोटी बना करके और दिखाती हूँ आपको, जैसे हमने पहले बनाई थी। तो इसी तरह से हमने थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है आटे का, और इसे इस तरह से करते हुए पानी लगा लेंगे। जब आपको लगे कि ड्राई हो रहा है या चिपक रहा है, तो पानी लगा करके आप रोटी को इस तरह से बेलें। और फिर वही देखिए इस तरह से मैंने किनारे सही करने बताए थे। तो एक हाथ यूँ करा और एक हाथ से हम इस तरह से इसके किनारे सही कर देंगे। और देखिए अब इसे बेलना शुरू करते हैं। अगर ड्राई लगता है इस समय आपको, तो आप पानी से हाथ को चिकना कर सकते हैं। तो इस तरह से हथेलियों की सहायता से हमें रोटी को बेलना है। तो देखिए इसे ज़्यादा पतला नहीं बेला जाता, क्योंकि ये बाजरे की रोटी है। इसी तरह से हम मक्के की रोटी बनाते हैं, तो इसी तरह से बनाना है। ये एकदम तैयार है। तो इसको सेक लेते हैं उसी तरह से जैसे कि हमने पहले सेकी थी। तो देखिए बाजरे की सभी रोटियां मैंने बना करके तैयार कर ली हैं। देखिए कितनी बढ़िया से रोटी बन रही हैं। और गैस को हम थोड़ा कम थोड़ा सा ज़्यादा अपने हिसाब से करते रहें। तो ये रोटी सभी मैंने बना करके तैयार कर ली हैं। और इसमें मक्खन लगा सकते हैं आप, या फिर घी भी लगा सकते हैं। साथ के साथ इसमें घी लगा दें तो ये बहुत ही बढ़िया लगती हैं खाने में। तो मैंने ये घी भी लगा दिया इसके ऊपर। देखिए कितनी बढ़िया रोटी बन करके तैयार हुई है एकदम। तो देखिए मैंने ये सभी बाजरे की रोटियां बना करके तैयार कर ली हैं, और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बड़े आराम से बन जाती हैं। तो आप भी बनाइए, और इन्हें किसी भी मनपसंद सब्जी के साथ, साग के साथ या दही के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं जो आपको पसंद हो। तो अगर मेरी ये बाजरा की रोटी आपको पसंद आती है तो गीता रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।